और ये है इस म्यूज़ियम का आखिरी हिस्सा, जहाँ से चाइना की तारीख़ का आगाज़ हुआ था। वो सारी चीज़ें इसके अंदर महफूज की गई हैं। उस वक्त तकरीबन 100 साल पहले जब चाइना और जापान की जंग ख़त्म हो रही थी, तो उसके बाद की जो भी तारीख़ी चीज़ें हैं और नायाब चीज़ें हैं वो यहाँ पर महफूज की गई हैं, क्योंकि यहाँ से नई चाइनीज़ तहज़ीब का आगाज़ हुआ था। उस वक्त की जो भी चीज़ें थी, जिनमें कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ खतूत हैं और कुछ दुकानों के कार्ड्स वगैरह, जो कुछ भी है, कुछ तस्वीर हैं और घरों के जो नक्शे हैं स्पेशली, वो यहाँ पर महफूज किए गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। और यहाँ पर कुछ छकड़े भी रखे गए हैं यहाँ पर, जो उस वक्त हांगकांग में चला करते थे। ये इस तरह के छकड़े आजकल भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में, इंडिया में, म्यांमार में आजकल भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तकरीबन 100 साल पहले की चीज़ है जो यहाँ पर रखी गई है। और इसी के साथ उस वक्त के हांगकांग में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उनके जो उमरा थे वो यहाँ पर रहा करते थे, तो उनकी कुछ मुजस्मे वगैरह। और यहाँ पर उन इमारतों के नक्शे रखे गए हैं जो 40, 50 और 60 की दिहाई में बनाई गई थी, जिनमें काफ़ी सारी सरकारी इमारतें हैं और कुछ बहुत ही जो मशहूर उस वक्त की यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, उनकी इमारतें हैं यहाँ पर। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त भी चाइना में जो इमारतें बनाई जाती थी वो किस तरह की थी और कितनी खूबसूरत और हसीन लगती थी। और आज 70 साल गुज़रने के बाद भी कुछ इमारतें जो हैं वो अभी भी यही चल रही हैं और कुछ को तब्दील करके उनको नया नक्शा दिया गया है। मिन जुमला बात यह है कि ये जो इनकी जो भी तारीख़ है वो उसको महफूज करके रखते हैं, क्योंकि कुछ इमारतें अभी मौजूद नहीं हैं जो उस वक्त की थी। तो फिर भी उनको यहाँ पर यादगार के लिए म्यूज़ियम में रखा गया है, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो देख सकें कि चाइना का जो पुराना दौर था वो किस तरह का था। और आज भी कुछ इस तरह की इमारतें देखने को मिलती हैं पुरानी जगहों पे, जो बहुत ही दिलकश हैं और जिन्हें टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है। और ये मुख्तलिफ बेजेस हैं यहाँ की जामियात के, और कुछ लिखाई भी, मोहरें भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ खतूत भी हैं और डायरीज़ भी हैं कुछ स्कूलों की। जैसे अगर आप देखें तो आपको तारीख दिखाई देगी 1923 से 24 तक की। यहाँ पर दीवार के ऊपर आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे, जो ग्रेगरी पेक की एक फ़िल्म का पोस्टर है 70 की दहाई का। तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त भी चाइना में लोग शौक़ से फ़िल्में देखा करते थे। 70-80 की दहाई में जब ब्रूस ली का ज़माना था हांगकांग में, तो ये उस सिनेमा हॉल की अक्कासी की गई है। यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है और कुछ बैठने की जगह है यहाँ पर, जहाँ पे लोग आके फ़िल्म देखा करते थे। और साथ में यहाँ पर चीनी बर्तन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो आज भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और ये कुछ तांबे के साथ भी बर्तन हैं यहाँ पर। और स्पेशली जो चाइनीज़ बर्तन है यहाँ पे, जिसे पाकिस्तान में चीनी बर्तन के नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है, तो जिनके ऊपर काफ़ी सारे नक्श निगार हुआ करते थे, वो आज भी यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं अच्छी जगहों पर। और ये कैलीग्राफी जो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में चाइना की। और ये एक ऐसा आला है जो उस वक्त बहुत ही तरक्की याफ्ता होने की एक अलामत था चाइना की तारीख़ का, कि इसको इस अंदाज़ में बनाया गया था कि उसके चारों तरफ ड्रैगन बनाए गए हैं और बीच में एक बहुत ही भारी भरकम बॉल नुमा एक चीज़ रखी गई थी, जो
ज़लज़ले की इनको ख़बर करती थी कि अगर ज़लज़ला आने वाला होता तो ये जो इसके अंदर बॉल बनी हुई है ये घूमना शुरू कर देती थी और बहुत ही कारामद थी। और अभी तो इस्तेमाल में नहीं है और इसे इसलिए म्यूज़ियम में रखा गया है और इल्म के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाता था। इसके ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने कहकशां बनाई हुई है यहाँ पर। इससे अंदाज़ा होता है कि चाइनीज़ जो तारीख़ थी वो कितना एडवांस थी उस वक्त में। कश्तियों के कुछ वाक़यात भी रखे गए हैं और ये पोर्ट की किस्म बनाई गई है जहाँ पर इनका जो हुक्मरान था वो समंदर का नज़ारा लेता था। उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ लकड़ियों के कुछ हिस्से, ये दरअसल उस ज़माने की जो कश्तियाँ हुआ करती थी, ये उसी के कुछ वाक़यात हैं जो तकरीबन 400 से 500 साल पुराने हैं। और ये कुछ औज़ार जो मुख्तलिफ़ धातुओं के साथ बनाए गए थे और ये जो हैं कील हैं उस वक्त के जो कश्तियों में इस्तेमाल किए जाते थे और ये लकड़ी से बनाए जाने वाले खंजर और छुरियां हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये वो औज़ार हैं जिसके साथ कश्ती बनाई जाती थी और इसके कुछ वाक़यात हैं, मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूँ। ये उस वक्त की कश्तियों के कुछ वाक़यात यहाँ पर महफूज किए गए हैं। इस जगह से आप नानजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो पूरे शहर को घेरे हुए हैं और इसी के साथ कुछ और भी जगहें बाकी हैं, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। ये इस शहर का नक्शा। ये यहाँ का छोटा सा बागीचा है और इसी के सामने फ़िलहाल तो बंद है। ये भी यहाँ का एक तालीमी मकाम था, लेकिन अंदर जाने से हम रहे तो मैं आपको इस छोटे से बागीचे की सैर करा देता हूँ। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत सी हरियाली है यहाँ पर। खूबसूरत से दरख्त हैं और यहाँ पर भी बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन आगे की तरफ ये रास्ता भी बंद है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। साथ में यहाँ पर भी इनके जो मुअल्लिम हुआ करते थे उनके घर वगैरह बनाए गए थे, लेकिन ये भी फ़िलहाल बंद हैं तो अभी अंदर नहीं जा सकते। और फिर हम इस गेट से बाहर की तरफ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर इनके एक हुक्मरान ने, बादशाह ने यहाँ का विज़िट किया था और यहाँ की खूबसूरती और इस जगह की मोहब्बत में उसने 5 नज़्में लिखी थी और उसकी यादगार में उसकी लिखी हुई कुछ नज़्में यहाँ पर लिखी गई हैं ताकि आने वाले उसकी लिखी हुई नज़्मों को पढ़ सकें और इस जगह का और इस तारीख़ी
तख्ती की हैसियत का अंदाज़ा लगा सकें कि जो ये मकाम है वो कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार मकाम है यहाँ का। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।